सरिता। गायकी अंग का गिटार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आमंत्रित कलाकार हैं दीपक क्षीरसागर। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगी। आज सुनिए इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। नमस्कार। सूर्याक्ष जी आपको भी नमस्कार और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी, अभी आप क्या बजा रहे थे? ये गत तो नहीं लग रही थी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये गत से थोड़ा सा अलग प्रकार है जी, और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है वादन अंग से बजाने के लिए। जी, मतलब कहाँ से लिया है यह गायन अंग में जिस प्रकार से ख्याल होते हैं, ध्रुपद होते हैं, तराने होते हैं, तो ये गायन का एक तराना है जी। और इसे मैं गत रूप में अभी बजा रहा था। जो तराना ही था, तराना ही है। ये राग यमन में ही है, जिसके बोल हैं दीम ता दे नादानी, दीम ता दे नादानी, तन दे रे ना, तन दे रे ना, तन दे रे ना, ता दानी, दीम ता दे नादानी, दीम ता दीम। अब यदि हम इन शब्दों को दिरदिर और दा और देरे में अगर बांट देते हैं तो एक गत बन जाती है और वो वादन की गत के रूप में आपके सामने इस तरीके से आएगी। बहुत सुंदर। दीपक जी, कल हम अपनी बात को थोड़ा सा अधूरा छोड़ गए थे जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि गिटार में ये जो तार लगे हुए हैं वो कितने हैं और ये जो किस मेटल से बने हुए हैं और इनको किस तरह से सुर में लगाया जाता है? मैंने अपने गिटार में मेन तार 3 ही रखे हैं जी। षड्ज, पंचम और खरज जी। अब कलाकार अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कोई 6 भी तार लगाते हैं, कोई 8 तार भी लगा रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त अति खर्ज और अति मंद्र में थोड़ा सा स्कोप मिलता है। यह वादक की आवश्यकता और बजाने की शैलीगत विशेषता पर डिपेंड करता है। मतलब हर वादक अपनी इच्छानुसार या अपनी सोच के अनुसार ये तारों को कम या ज्यादा कर सकता है जी। इसमें पहले नंबर का जो तार है वह नंबर 6 स्टील, वह काम में लाया जाता है। दूसरे नंबर का तार नंबर 12 स्टील काम में लिया जाता है और तीसरे नंबर का खरज के लिए जो तार चाहिए वह नंबर 22 गेज काम में लाया जाता जी, है। जी। इसके अलावा गिटार में 3 और आप तार देख रहे हैं यहाँ पे। पनी ग, यह राग की वादी संवादी स्वरों के आधार पर इसको इन स्वरों को मिलाया जाता है, जिससे यह एक प्रकार का भराव
वादन में देते हैं। जी, मतलब और हर राग के अनुसार वो 3 हर तार राग के अनुसार वह बदलेगा। यदि मध्यम प्रधान राग है तो मध नी या निध ग इस प्रकार से जी ड्रोन स्ट्रिंग लगेंगे। उसके बाद में एक जोड़े का तार सितार के जैसे ही इसमें पीछे की तरफ दिया हुआ है, वो स्टील 5 नंबर का स्टील तार यहाँ पे प्रयुक्त होता है। और पीछे चिकारी, ये नंबर 0 नंबर का चिकारी। वो कैसे बजती है चिकारी और कहाँ बजाई जाती है? ये वादन में साथ साथ निरंतर आपको स्वर देने का काम करती है। जी जी। जिससे मुख्य सा आपके बजाने वाले की कानों में नियमित रूप से बजता रहता है। तो आप एक तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में स्टील का एक छोटा सा पेन के जैसी चीज है। जी, इसे बार कहते हैं। बार, हाँ, वो आपके बाएं हाथ में है। बाएं हाथ में पेन की ग्रिप की तरह ही पकड़ा जाएगा जी। लेकिन इसके साथ भी कलाकार अपनी इच्छानुसार लेना पसंद करते हैं। कोई 5-8 का गेज का बार लेना पसंद करता है, कोई 6-8 का गेज लेना पसंद करता है। वो वजन पर निर्भर होता होगा। जी जी। कोई फ्लैट यूज करते हैं, जैसे पंडित ब्रिजभूषण काबरा, जिन्होंने शास्त्रीय गिटार को काफी हद तक भारतीय संगीत में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने वस्तुतः काम भी किया है इस गिटार को लेकर। तो वह फ्लैट बार से बजाना पसंद करते हैं और उनके तारों का गेज अलग अलग है। जी। जितना पतला तार लगेगा, संक्षेप में कहें तो उतना ज्यादा ट्रिबल स्वर हमको मिलेगा या ऊंचा स्वर हमें मिलेगा, और जितना मोटा या भारी तार हम लगाएंगे उतना स्वर हमें नीचे मिलेगा। और आपकी दाएं हाथ में आपने रिंग पहने हुए हैं, 2-3 लग रहे हैं मुझे वो। इसे फिंगर पिक्स कहते हैं जी। ये भी अलग अलग गेज के मिलते हैं। 0.015 से लेके 0.024 तक ये अवेलेबल है। जी। जितना कलाकार का बजाने का शैलीगत विशेषता है उसके अनुसार ये है जी पहने जाते हैं। और ये जो तार आपने जिनके बारे में पूरी बातें अभी समझाई हैं, उसके अलावा वो जो गिटार की जो पट्टी है जिस पर ये तार लगे हुए हैं, उसमें कुछ खड़ी खड़ी मतलब ऐसी भी रेखाएं हैं, वो सिर्फ रेखाएं हैं या तर पे? इसको पर्दे कहते हैं जी। जिस तरीके से सितार में या सारंगी में भी होते हैं। सारंगी में भी क्रोम के पर्दे होते हैं दिलरुबा में जी। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रेट हैं लेकिन नीचे की ओर दिए हुए हैं, वह कहीं पे बजाते हुए काम में नहीं आते हैं जी। ये केवल एक अंदाज के लिए नीचे दिया हुआ है, इसे हम फ्रेट बोर्ड कहते हैं। तो उससे आपको स्वर को पकड़ने में मदद मिलती है, जी, अंदाजा लगता है। और लेकिन इससे भी कई दफे ऐसा होता है कि जिस फ्रेट पे हमने हाथ रखा है उससे वही स्वर निकले, ये जरूरी नहीं है। अच्छा? क्योंकि गिटार संपूर्ण रूप से हाथ के वजन से सुर कंट्रोल किए जाते हैं जी। उदाहरण के लिए मैं ग पे, ये हमें यमन का गंधार मिलता है, लेकिन यदि इसी गंधार पे मैं वापस से स्ट्रोक दूं जी, दोनों स्ट्रोक्स में अंतर है एवं दोनों सुर में अंतर है। थोड़ा सा उतरा हुआ गंधार हमको सुनाई देता है जी, जी। तो फ्रेटबोर्ड केवल अंदाजे के लिए है, वादक को अपनी दिमाग में स्थापित सुर से ही संपूर्ण वादन इसमें करना पड़ता है। तो इसमें जो शुद्ध स्वर और कोमल स्वर कहा जाता है और गाया जाता है, बजाए जाते हैं जी, तो वो आप कैसे बजाएंगे फिर? आप अंदाजे से ही? हाँ, ये अंदाजे से ही बजाए जाते हैं। इसमें शुद्ध और विकृत स्वरों के लिए भी पर्दे दिए हुए हैं, लेकिन संपूर्ण वादन अंदाजे से ही होता है जी। बहुत अच्छे दीपक जी, आज आप और क्या सुनाएंगे? मैं आपको राग केदार सुनाने जा रहा हूँ।
अब आपसे मेरी गुजारिश तो यही रहेगी कि राग केदार पर आधारित हमें कोई फिल्मी गीत सुनाएं, फिर हम वही गीत अपने श्रोताओं को सुनाएं। मैं राग केदार पर आधारित एक प्रार्थना ही आपको सुनाना पसंद करूंगा। और यही गीत अब हमारे श्रोता सुनेंगे जो फिल्म से है। गायकी अंग का गिटार, इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी अभी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार थे दीपक क्षीरसागर। तबले पर संगत की सूर्याक्ष देशपांडे ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।